आइए इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिला किसी तमहीद व ताखीर के, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इंतज़ार कासमी से कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ और अपने मवाइज़े हसना से सामाईन को नवाज दें। इस शेर के साथ के दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। माइक पर जनाब मुफ्ती मोहम्मद इंतज़ार आलम कासमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ाबिले क़द्र, लाइक़े ताज़ीम सदर इजलास और स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही अज़मतों और मोहब्बतों के मुस्तहिक़ असातिज़े किराम, मशाइख़, उलमा इज़ाम और सामने तशरीफ फरमा सामाईन, अजीज तलबा और पसे पर्दा बैठी हुई माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, उसका करम और इनाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने मुझे
और आपको आज इस मुतबर्रक और नूरानी मजलिस में शिरकत की सआदत मयस्सर फरमाई, जो तकमील हिफ्ज़ कुरान की निस्बत पर मुनाकिद की गई। हिफ्ज़ कुरान की निस्बत पर मुनाकिद की जाने वाली मजलिस मुबीना इतनी मुतबर्रक कि इसमें शिरकत भी बाइसे अजर व सवाब है। इस मौके पर अजीज़ा हाफिज मोहम्मद शहजाद सल्लल्लाहु अपने हिफ्ज़ का आखिरी सबक सुनाकर हिफ्ज़ की तकमील फरमाएंगे। मैं बात को शुरू करने से कबल अपनी जानिब से अजीज़ा हाफिज मोहम्मद शहजाद सल्लल्लाहु उनके वालिद मोहतरम जनाब लियाकत हुसैन साहब ठेकेदार और उनके मुशफ़िक़ व मुरब्बी मोहसिन और कार फरमा उस्ताद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद नईम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और अजीज़ा हाफिज मोहम्मद शहजाद सल्लल्लाहु के घर वालों को, उनके ख़ानदान वालों को, उनके महल्ले पड़ोस वालों को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा कहता हूँ। मेरे अजीज़ व बुजुर्गों, कुरान करीम ये छोटी मोटी नेमत नहीं है, ये ऐसी नेमत उज़्मा है कि अगर मैं ये बात कह दूं तो बेजा ना होगा कि अगर हक जल्ल मजदहू को कुरान करीम को नाजिल करना न होता तो ये कायनात निजाम वजूद में ना आता। अगर अल्लाह तबारक व तआला को कुरान करीम नाजिल करना न होता तो हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस न करते। तो ये कायनात का निजाम, ये शम्स व कमर, शजर व हजर, ये बर्क़ व बर, इन सब का जो वजूद हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के नुज़ूल की वजह से। कुरान अजीम वो अजीम सादत उज़्मा है कि जिसको हासिल करने के लिए हर मोमिन की तमन्ना होनी चाहिए और उसके हुसूल के लिए कोशिश जद्दोजहद भी करनी चाहिए। एक बुजुर्ग ने अपने सामाईन से अजीब बात कही कि बताओ तुम में से कौन चाहता है कि जब कब्र से उठे तो हाफिज़े कुरान बन करके उठे। तो जितने भी मजलिस में मौजूद थे सबने हाथ खड़े कर दिए कि मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि जब कब्र से उठना हो तो हाफिज़े कुरान बन करके उठे। अगर मैं आप हजरात से मालूम करूं, जितने आप तशरीफ फरमा हैं, कि आप में से कौन कौन चाहता है कि जब कब्र से उठे तो हाफिज़े कुरान बन करके उठे, तो शायद मजमे में कोई भी ऐसा न होगा जो ये न चाहता हो।
चाहते हैं आप भी है? तो उन बुजुर्ग ने जब ये बात कही कि कौन चाहता है कि जब कब्र से उठना हो तो हाफिज कुरान बनकर के उठे, सबने हाथ उठ खड़े कर दिए। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो और तुम्हारी ये तमन्ना है कि जब कब्र से उठें तो हाफिज कुरान बन करके उठें, तो आज ही से नियत कर लें कुरान करीम को हिफ्ज करने की। आज ही से नियत कर लें कुरान करीम को हिफ्ज करने की, और थोड़ा थोड़ा याद करते रहें, थोड़ा थोड़ा याद करते रहें। अगर जिंदगी ने साथ न दिया और इस दारे फानी से कूच करना पड़ गया और कुरान मुकम्मल न हुआ तो भी हुफ़्फ़ाज़ किराम में शुमार हो, तो भी हुफ़्फ़ाज़ किराम में शुमार हो। तो मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये कुरान व अजीम सादत है, और कुरान करीम का हिफ्ज कर लेना, अपने सीने में कुरान करीम को महफूज कर लेना, ये सुन्नत नबवी जो तमाम सआदतों की कुंजी है, तमाम खैरो भलाई की कुंजी है, तमाम कामयाबी और तरक्कियों का जीना है। जो कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है, कुरान करीम को अपने सीने में उतार लेता है, वो बहुत जल्द नेक बन जाता है और बहुत से गुनाहों से, लायानी कामों से, फजूल बातों से वो बच जाता है। और ये तजर्बे से भी मालूम है कि जो कुरान हकीम अपने सीने में उतार लेता है और कुरान करीम की तिलावत कसरत से करता है, तो वो बहुत जल्द नेक बन जाता है। कुरान करीम का याद कर लेना, इसको अपने सीने में महफूज कर लेना और कसरत से कुरान करीम की तिलावत करना, ये रहमत इलाहिया को खींचने का मकनतीस है। अजीजों बुजुर्गों, बाज लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम के अल्फाज का रट लेना, इसको याद कर लेना, ये बेकार है, बेफायदा है। ऐसा नहीं कि कुरान करीम के अल्फाज का रटना, इसको अपने सीने में उतारना, ये फजूल या बेकार है। ऐसा नहीं है, बल्कि हक जल्ल मजदहू ने अल्फाज कुरानी के जरिए से अपने कमालात बंदों तक पहुंचाए। फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह पर अमल करना चाहते हो तो आओ, आगे बढ़ो, अल्फाज कुरानी को पढ़ो। एक एक लफ्ज पर मार्फत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, मार्फत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो कुरान करीम के अल्फाज का याद कर लेना बेकार नहीं, बल्कि सादत का जरिया। और अजीजों बुजुर्गों, ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इस दुनिया के अंदर मोमिन का मकसद असली, ईमान वाले का मकसद असली अल्लाह तबारक व तआला के दीदार की तमन्ना है। इस दुनिया के अंदर मोमिन का मकसद असली अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के दीदार की तमन्ना है। ये अम्र तबीई भी है, अम्र शरई भी है कि हर बंदा चाहता है, हर बंदा तमन्ना करता है कि महबूब का दीदार हो, महबूब का दीदार हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कभी
ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। मुकर्रमी सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने ईमान वालों को जिम्मेदारी सौंपी है कि तुम अपने महबूब का तसव्वुर बांधो और तसव्वुर करो कि तुम्हारा महबूब हकीकी कैसा है। आदमी दुनिया के अंदर जितनी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, उसी एतबार से आखिरत में दीदार इलाही से सरफराज होगा। और बंदा जब कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो उसको ये कैफियत हासिल हो जाती है। और इस कैफियत को हासिल करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो और इस तसव्वुर के साथ करो गोया कि तुम अपने रब को देख रहे। ये देखने के तसव्वुर का हुक्म है कि नमाज के जरिए से दीदार इलाही की मश्क कराई गई है। हमने देखा है, सुना है कि जिन लोगों का किसी से ताल्लुक होता है तो वो ये कहते हैं कि उनकी बातें सोचने से भी तबीयत में खुशी महसूस होती है। तो सोच में, तसव्वुरात में ख्यालात को जमाना ये मोहब्बत का एक असर है। इसलिए मोमिन से कहा गया कि एक बशरी तकाजा है, एक शरई तकाजा है कि जब तुम अपने रब के सामने हाथ बांध कर खड़े हो तो इस तरीके से खड़े हो और ये तसव्वुर करो, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा, गोया कि तुम अपने रब को देख रहे हो, अपने रब को देख रहे हो। चूंकि क़यामत के दिन जब जन्नत में जाना होगा, वहां सबसे बड़ी दौलत यही मिलेगी। जन्नत में तमाम दौलतों में सबसे बड़ी दौलत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा। और जब महबूब को मिलना होता है तो वो साफ अल्फाज में नहीं कहता। जब महबूब को मिलना होता है तो वो साफ अल्फाज में नहीं कहता, इशारा करता है, इशारा करता है कि मिलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल को अपने बंदों को दीदार कराना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को मेहमान खाना बनाया। हम दुनिया के अंदर मेहमान खाना बनाते हैं अपनी बिसात के एतबार से, उसके अंदर चीजों को मुहैया करते हैं कि मेहमान को ये पसंद या मेहमान को ये पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मालिकुल मुल्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने मेहमान खाना जन्नत को बनाया और कानून बना दिया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। ए मेरे आने वाले मेहमानों, ए मेरे आने वाले मेहमानों, जब तुम मेरे मेहमान खाने में आओगे, मेरे मेहमान खाने में आओगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहोगे, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी तमन्ना होगी। तो अजीजों जरा सोचो कि मेजबान अपने घर बुलाए और घर बुलाने के बाद दीदार न कराए, घर बुलाने के बाद मुलाकात न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में बुलाएगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा, तो जन्नत में दाखिल फरमाने का मकसद यही है कि अपना दीदार कराएगा। हजरत कारी तय्यब साहब साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने फरमाया, जिसको महबूबुल उलमा व सुलहा हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी अपनी किताब में नकल फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अपना दीदार कराएगा, जरा तवज्जो रखे, सुने, बात कितनी गहरी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों को दीदार कराएगा तो बंदे
अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे 1-2 मिनट, 1-2 घंटा, 2-4 घंटे नहीं, बल्कि हजरत ने लिखा है कि जब अल्लाह बंदों को दीदार कराएगा तो 9 लाख साल तक दीदार करते रहेंगे। इतना 9 लाख साल तक दीदार करते रहेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला बंदों को फिर जन्नत में पहुंचाएगा तो बंदे इस तरीके से जिद करेंगे, बंदे इस तरह जिद करेंगे जैसा बच्चा माँ का दूध पीता है और दूध पीते पीते माँ बच्चे को हटाती है, बच्चा जिद करता है, तिल मिलाता है, बिल मिलाता है और यूं कहता है अभी और पीना है, अभी और पीना है। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों को दोबारा जन्नत में पहुंचाएंगे, बंदे जिद करेंगे, ए रब्बे करीम अभी और देखना है, अभी और देखना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा दीदार तो किया है, देखा तो है। बंदे कहेंगे या रब देखा है लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, 9 लाख साल तक दीदार करते रहेंगे, उसके बावजूद भी ये कहेंगे या रब बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। अल्लाह फरमाएंगे इतना अरसा तो दीदार किया और फिर भी कह रहे कि बहुत थोड़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए फरमाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह तबारक व तआला सलामती के घर की दावत देता है। इस आयत करीमा के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया कि जब मेरे घर आओगे, जन्नत में आओगे, तो जन्नत में आने के बाद मुलाकात भी होगी, दीदार भी होगा। इसलिए नमाज में हर बंदा इसकी कोशिश करता है। इसलिए आगे फरमाया फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा, कि अगर ये तसव्वुर न कर सको, अल्लाह के सामने हाथ बांधकर जब खड़े हो कि हमारा रब हमें देख रहा, हम अपने रब को देख रहे हैं, तो ये तसव्वुर करो कि हमारा रब हमें देख रहा है। मेरे अजीजों, दोनों में से कोई ना कोई सूरत तो हासिल होनी चाहिए, कोई ना कोई सूरत हासिल होनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की मेहरबानी, उसका करम है, उसका इनाम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के जरिए से अपने कमालात को बंदों तक पहुंचाया। बंदे जुल्मत महज हैं, अल्लाह तबारक व तआला नूर है और अल्लाह ने कुरान में नूर फरमाया, नूरुम मुबीन, कि अगर तुम इस जुल्मत कदा में, इस अंधेरे में अगर रोशनी हासिल करना चाहते हो तो कुरान की शमा को रोशन करो। एक हमारा कलाम होता है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का कलाम है। हमारा कलाम जब हवा में जाता है फिजा उस पर गालिब हो जाती है, लेकिन जब अल्लाह का कलाम हवा में जाता है, अल्लाह का कलाम फिजा पर गालिब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन, के कलाम इलाही से तबर्रुक हासिल करो, बरकतें हासिल करो, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला हुआ है। ये कुरान इंसानों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाला कलाम है। इस कलाम का सबसे बड़ा असर ये है कि ये गिरे पड़ों को ऊपर उठाता है, भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाता है, ग़ैर मज़ल्लत में पड़े हुओं को ओज सुरैया पर पहुंचाता है और अल्लाह से बिछड़े हुओं को अल्लाह से मिलाता है। इस कलाम के जरिए से बंदा अपने रब से जुड़ जाता है। हदीस शरीफ में है इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा, अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के जरिए से कौमों को बुलंदी अता फरमाता है। ये इनक़िलाबी किताब है, ये कुरान बंदों की जिंदगियों में इनक़िलाब बर्पा कर देता है। शायर कहता है कि उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था, ये सोते हादी
कि अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। अजीजों बुजुर्गों, कुरान आया, कुरान ने अरब ही की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जमीन को हिला करके रख दिया। कुरान करीम वो नुस्खे कीमिया है कि जो लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा करता है। वो नुस्खा है कि जिस नुस्खे को जुहलाए अरब ने इस्तेमाल किया तो उकलाए आलम बन गए। और फिर सहाबा जहां पहुंचे, जिस जगह पहुंचे, वहां के लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा कर दी, वहां की तहजीब पर असरअंदाज हुए, वहां की जबानों को बदल करके रख दिया। आज वो ममालिक जहां तक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन पहुंचे हैं वो अरबी ममालिक कहलाते हैं। उनकी जबान भी अरबी है। शायर कहता है, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीजों बुजुर्गों, आज इस बात की जरूरत है कि हम कुरान करीम की तालीम को मजबूती से पकड़ ले, कुरान की तालीम को मजबूती से पकड़ ले। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, कि वो लोग जो कुरान को मजबूती से पकड़ लेते हैं, यानी जैसे रस्सी टूटती है उसको मजबूत पकड़ने के लिए दांतों से पकड़ लेते हैं, ऐसे ही अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़ ले। इसको तमस्सुक बिल किताब कहते हैं। आगे फरमाया वक़ामुस सला, और वो नमाज को कायम करते हैं। आगे फरमाया इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, हम ऐसे मुस्लिहीन के अजर को ज़ाय नहीं करते हैं। मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे रब कुरान में ये वादा करता है, कुरान में ये कहता है, तो हमें जरूरत है इस बात की कि आज कुरान करीम की तालीम को आम करें, कुरान की तालीम को आम करें। खुशकिस्मत है वो बच्चे, खुश नसीब है वो बच्चे जो दीन पढ़ते पढ़ाते हैं, कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं, उसको सीखते सिखाते हैं और उसको अपने सीनों में महफूज करते हैं। जरा तवज्जो रखिए, सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के सामने कुछ रखा और किसी के सामने कुछ रखा। अल्लाह ने किसी के सामने ईंट को रखा कि पूरे दिन वो ईंट को जोड़ता और तोड़ता रहता है। जिसको हम मेमार कहते हैं वही उसका जरिए रोजगार है, उसी पर उसकी जिंदगी गुजरती है। किसी के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़े को रखा, पूरे दिन वो कपड़े को काटता और छांटता है, जिसको दर्जी कहते हैं, यही उसका जरिए रोजगार है, इसी पर उसकी जिंदगी गुजरती है। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रखा कि उसके जरिए से फर्नीचर तैयार करता है, जिसको कारपेंटर कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रखा कि उसके जरिए से पुर्जा बनाता है, जिसको हम मैकेनिक कहते हैं। मेरे अजीजों जरा सोचो, अल्लाह ने किसी के सामने कुछ रखा, किसी के सामने कुछ रखा, किसी के सामने ईंट को रखा, किसी के सामने लकड़ी को रखा, किसी के सामने कपड़े को रखा और किसी के सामने लोहे को रखा। खुशकिस्मत है वो लोग, खुश नसीब है वो लोग कि जिनकी झोली में अल्लाह ने अपने कलाम को रखा। मेरे अजीजों, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कुरान करीम को पढ़ते रहते हैं, कुरान की तिलावत करते रहते हैं। मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ, मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ कि वो चुने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उनको अपने कलाम के लिए चुना। ये इतनी सी बात है, लेकिन ये बात सिर्फ जबान तक नहीं रहनी चाहिए। ये बात सिर्फ जबान तक नहीं, जबान से आगे बढ़कर हलक तक नहीं, बल्कि ये बात दिल में उतर जानी चाहिए। ये बात दिल में उतर जानी चाहिए। जब कुरान दिल में उतरेगा, कुरान दिल में उतरेगा तो फिर जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिंदगियों में इनकलाब पैदा हो जाएगा। कुरान जब जिंदगियों में उतरेगा तो फिर गुलाम आलम इमाम आलम बनेगा। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में खुशियां आए,
अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें इज्जतों से मालामाल करे, अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें खैर भलाइयों से मालामाल फरमाए, तो कुरान के अलावा कोई चारा नहीं है, कुरान के अलावा और कोई चारा कार नहीं। हदीस शरीफ में है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के जरिए से कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं। अगर फर्द अमल करता है अल्लाह फर्द को इज्जतों से मालामाल फरमाते हैं, अल्लाह कौमें अमल करती हैं अल्लाह कौमों को बुलंदी अता फरमाता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में रहे नाकाम, तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में रहे गुलाम। नहीं 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 नहीं, बल्कि कुरान कहता है इक़रा व रब्बुकल अकरम, कुरान कहता है ए कुरान के मानने वालों आओ कुरान को पढ़ो, तेरा रब तेरा इकराम करेगा, तेरा रब तुझे इज्जतें देगा, तेरा रब तुझे बुलंदियों पर पहुंचाएगा, तेरा रब तुझे सल्तनत से मालामाल फरमाएगा, तेरा रब तेरे जाहिर और बातिन को निखारेगा। तो ये बात हमारे दिल में उतर जानी चाहिए, ये रूह हमारे दिल में उतर जानी चाहिए। वकदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, जब ये रूह हमारे दिल में उतरेगी तो हम जिंदा इंसान बन जाएंगे, जिंदा कौम बन जाएंगे। और जिंदा इंसान को, जिंदा कौम को कोई मैली नजरों से नहीं देख सकता है, जिंदा इंसान को कोई मैली नजरों से नहीं देख सकता है। मैली नजरों से उसी को देखा जाता है जो मुर्दा होता है कि इसको रुए जमी से ज़ेरे जमी पहुंचा दो। तो मेरे अजीजों बुजुर्गों, कुरान करीम से हमें जिंदा कौम बनने के लिए, जिंदा इंसान बनने के लिए कुरान करीम से नत्थी होने की जरूरत है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बात को मुख्तसर कर रहा हूँ कि अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में खुशियां हो तो आज ही से हम अज़्म मुसम्मम कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि या रब हमारी उम्रें गुजरती जा रही है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में कुरान आ जाए, हम कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले बन जाए। मेरे अजीजों, हमारा हाल वही है जैसे कि एक थके हुए बच्चे का होता है कि जब बच्चा थक जाता है तो थक कर वो माँ के पास आता है और कहता है अम्मी जान मैं थक गया हूँ, अब आप मुझको अपनी गोद में ले लीजिए। हमारा हाल भी यही है कि हम बहैसियत कौम अपने मुशफिक व मुरब्बी, अपने शफीक व मेहरबान पालनहार से गुजारिश कर लें कि ए रब हम थक चुके हैं, ए रब हम थक चुके हैं, अब तू अपनी हमको अपनी रहमत की गोद में ले लीजिए। हम इस सुबह को एक कदम उठाते हैं, 10 कदम पीछे हट जाते हैं। हम सुबह को तौबा करते हैं, शाम होने से पहले, शाम होने से पहले तौबा को टूटता हुआ देखते हैं। ए रब अब हम कब तक थक के खाते फिरेंगे, हम कब तक दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे, हम कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, कब तक हम भीख मांगते रहेंगे। या रब तूने तो अपना कुरान नाजिल करके अपनी रहमत की इंतहा कर दी, हम ही गाफिल रहे, हम ही गाफिल रहे। या रब हम अब आपसे दुआ करते हैं, ए अल्लाह कुरान की मोहब्बत को अब हमारे सीनों में उतार दीजिए, कुरान पर जमा दीजिए, शरीयत पर जमा दीजिए। अल्लाह हम अपने घरों का वही हाल देखना चाहते हैं, हम अपने घरों का वही हाल देखना चाहते हैं कि रात गुजर रही है, रात का आखिरी समा है, माँ मुसल्ले पर बैठी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, मासूम बच्चे की आंख खुलती है, मासूम बच्चे की आंख खुलती है और वो बच्चा ये कहता है अम्मी जान, अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं, आपकी आंखों से ये आंसुओं की लड़ियां आपके रुखसार पर क्यों बह रही है। माँ कहती है ऐ मेरे मासूम बच्चे तुझे पता नहीं, तू सो जा, तू मासूम है। लेकिन वो मासूम बच्चा यूं कहता है ए अम्मी जान नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, आप बतला दीजिए आप क्यों रो रही हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों रवा है। अम्मी जान कहती बेटा आपने जब पूछ ही लिया तो सुन, मैं मुसल्ले पर बैठकर तेरे रब का कुरान पढ़ रही हूँ। कुरान करीम की
आयतों को पढ़ पढ़कर मेरे आंखों में से आंसू आ गए। मैं अपने रब से तार जोड़े हुए बैठी हूँ, मैं अपने रब से तार जोड़े बैठी हूँ। जब तूने पूछ ही लिया तो मैं बतला रही हूँ कि मैं अपने रब के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ। मेरे मासूम बच्चे अपनी मासूम ज़बान से मेरी दुआ पर आमीन कहते हैं। ए मेरे मासूम बच्चे अपनी मासूम ज़बान से मेरी दुआ पर आमीन कह दे, ताकि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे अजीजों, बस इसी बात में अपनी बात को खत्म करता हूँ। रब से इल्तिजा कर ले, दुआ कर ले, गुजारिश कर ले। ए अल्लाह, हम भी अपने घरों का यही माहौल देखना चाहते हैं, अपने घरों का यही माहौल देखना चाहते हैं। मेरे रब हमारे दिलों में फिर से कुरान करीम की मोहब्बत को पैदा फरमा दे और शरीयत पर जमा दे। अल्लाह मुझे भी आपको भी कुरान करीम कामिल बना दे, कुरान से सही माना में सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।